बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम हेड डाइटिशियन फ़ाइका और आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी की 9th क्लास चैप्टर 1 पे है। लास्ट टॉपिक में मैंने आपसे उसकी ब्रांचेस और डिवीजन का बताया था और आज हम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस पे बात करेंगे। अब बायोलॉजी एक साइंस की फील्ड है, ठीक है। इस बायोलॉजी का भी साइंस की दूसरी अदर फील्ड्स के साथ भी कनेक्शन है, ठीक है। अब वो कैसे कैसे है वो हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जैसे बायोलॉजी का एनिमल्स के साथ है, प्लांट्स के साथ है, उसका साइंस की और जो फील्ड्स हैं जैसे फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, उनके साथ रिलेशनशिप है। तो हम इसको अब आगे थोड़ा सा फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करियर इन बायोलॉजी को भी मैं आपसे फर्दर ब्रीफ में डिस्कस करूँगी। अब बायोफिज़िक्स क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। यहाँ पे हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं विच आर एप्लीकेबल इन बायोलॉजिकल फिनोमिना, जो कि बायोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखें फ़िज़िक्स का क्या फिनोमिना है हमारा फ़िज़िक्स में, जैसे लेवर इन फ़िज़िक्स हमारे पास लेवर होता है ना, जो बैलेंस वेइंग बैलेंस को यूज़ करता है। तो इसी तरह एनिमल्स में जिस तरह हम लोग लिम्स को डिस्कस करते हैं, बॉडी की पोजीशंस को डिस्कस करते हैं, अपर लिम लोअर लिम, तो हमारे अपर लिम्स में हमारे हैंड्स आ जाते हैं, लोअर लिम्स में हमारे फुट आ जाते हैं, हमारा जो लोअर ट्रंक होता है वो आ जाता है, ठीक है। अब इसी तरह जैसे कि अब यहाँ पे अब दूसरे हमारे पास ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। लेवर का मैं ऊपर फिज़िक्स में लेवर का मैं आपको दिखा दूँ। जैसे हम पार्क्स में सीसॉ नहीं देखते, सीसॉ में दोनों तरफ वेट जब इक्वल होगा तो वो बैलेंस्ड होगा। तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी हमारे जो पोजीशंस होंगी, हमारे जो का वर्क करने की, हमारे जो दूसरी, तो हमारी वेट इक्वल होगा तो हमारा अच्छी तरह परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब केमिस्ट्री में हम केमिकल्स को डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि कौन सा रिएक्शन किसके साथ मिलकर क्या बनाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रिएक्शंस होते हैं। हम जो फूड इंटेक करते हैं वो अंदर जाके डाइजेस्ट होती है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपनी जहाँ जहाँ उनका प्लेस आउट होती है वहाँ जाके वो वर्क करती है, और जो एक्सक्रीशन होती है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम फूड लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हम लोग ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज कहाँ से आती है? हमारे पास प्लांट से आती है, वो फोटोसिंथेसिस से वाले प्रोसेस में वो बनती है। और रेस्पिरेशन भी इसमें इंक्लूड है। हम बाहर से रेस्पिरेशन लेते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और अंदर से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट होती है बॉडी से थ्रू नेज़ल कैविटी, ठीक है। अब बायोमैथमेटिक्स क्या है, बायोमेट्री क्या है? बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री एक ही है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक एंड टूल्स। मैथमेटिक्स की टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ करते हुए हम बायोलॉजिकल की डिफरेंट प्रोसेस करते हैं। जैसे कि हमने देखना होता है कि हमने कितना डाटा गैदर किया है, हमने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसका क्या हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ आई हैं, उसको कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरह से इसमें मैथमेटिक्स की टेक्निक्स यूज़ होती है। जैसे कि हमारे पास लैब्स होती हैं, हम लैब्स में अपना टेस्ट करवाने जाते हैं, तो वो हम अपना टेस्ट देते हैं, लिक्विड फॉर्म में देते हैं ना, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट हमारे पास मैथ्स की फॉर्म में होती है, डिजिट्स की फॉर्म में होती है। तो वो हमें डाटा एनालाइज और कलेक्ट करके हमें डाटा देते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद है बायोजियोग्राफी में इट डील विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ को जो हमारे डिफरेंट पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफरेंट स्पीशीज़ अकरेंस करती है, ठीक है। हम देखते हैं कि उनका मैकेनिज़्म क्या है, उनकी अकरेंस क्या है, वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं और उनकी खसूसियात क्या हैं। और हम जैसे एनिमल्स, डिफरेंट स्पीशीज़ के एनिमल्स हैं, हम उनको इंटेक करते हैं बायो में, ठीक है। हम उनको इंटेक करते हैं, ह्यूमन बींग्स उनको इंटेक करते हैं, उनका क्या प्रोसेस होगा, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक। और क्या कहते हैं, मतलब उनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, ठीक है। बायो इकोनॉमिक्स क्या है? इट डील विद द स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू जैसे माशी तौर पे और रोज़ी के तौर पे जैसे कह लो, और फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू और द प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड। जैसे कि हम लोग गंदम है, गंदम की हम गंदम मतलब उगा रहे हैं, बीज कर रहे हैं, तो उसकी कटाई के बाद उसका कितना, उसकी क्या वैल्यू, उसकी कितनी कटाई होगी, उसकी कटाई होती है, उसकी क्या कीमत निकलती है, वो हमें कितना मुनाफा देती है। तो इस सब को हम लोग कैलकुलेट करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में, जिसमें बेनिफिट, जिसमें मतलब हमें कितना बेनिफिट हो रहा है या हमें कितनी पैदावार हमें कितना नुकसान दे रही है, इस सब को जांचा जाता है, इस सब को समझा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, करियर्स इन बायोलॉजी। अब करियर्स का मतलब क्या है? करियर्स का मतलब है कि शोबाजात। हम बायोलॉजी में कौन कौन से ऐसे शोबाजात हैं जो हम मैट्रिक के बाद, एफएससी के बाद करने के बाद हम वो आगे चूज़ कर सकते हैं, हम उनमें जा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें जो टॉप पे आती है ना हमारे पास, वो आती है मेडिसिन सर्जरी। अब मेडिसिन सर्जरी क्या है? सर्जरी में होता है बॉडी को, बॉडी का जैसे अनॉटमेंट भी नहीं करते हम लोग, जैसे बॉडी को कट करना, कोई भी डिज़ीज़ है उस बॉडी को चीर फाड़ करना और सर्जरी करना, उसकी जो भी अगर उसमें से कोई मटेरियल रिमूव आउट करने हैं, जैसे किडनी के स्टोन्स हो जाते हैं उसको रिमूव आउट कर देते हैं, या वो करना, या उसको ये एक सर्जन ही करता है। ठीक है, अब उस हमने जो किया है उसके बाद उसको मेडिसिन्स के थ्रू रिपेयर करना। ठीक है, इसमें ह्यूमन बीइंग की डिज़ीज़ को ट्रीट किया जाता है। अब इसमें कौन सी फील्ड आती है? एमबीबीएस आती है। आप जो ये टॉप मेडिकल फील्ड है जो मेडिसिन, उसमें स्टूडेंट्स ना ये एमबीबीएस का कोर्स करके उसके बाद स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन। ये जो प्रोफेशन है मेडिसिन का, इसमें हम लोग जानते हैं कि उसको क्या बीमारी है, उसके बाद हम उसको ट्रीट करते हैं, उसकी इंसान की बीमारी को। ठीक है, इन सर्जरी द पार्ट ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड। सर्जरी में बॉडी के पार्ट्स को जो ख़राब हो जाते हैं उनको रिपेयर किया जाता है, या रिप्लेस कर देते हैं, या फिर रिमूव कर देते हैं। रिमूव में मैंने आपको किडनी वाली एग्जांपल भी दी है। फॉर एग्जांपल द रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम द रेनल सर्जरी देखें, एंड द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लीवर। लीवर की भी ट्रांसप्लांटेशन होती है। हमारी बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स हैं जो जिनकी ट्रांसप्लांटेशन मतलब डोनर टू रेसिपिएंट हम उन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, अब डोनर कौन सा होता है? जिससे लिया जाए, और रेसिपिएंट जो उस पार्ट को ले रहा हो। ठीक है, और बोथ दी स्पेशल प्रोफेशंस आर स्टडी इन द सेम बेसिक कोर्स। एमबीबीएस में किया जाता है, और इसके बाद स्टूडेंट उसमें स्पेशलाइजेशन भी कर सकता है। अब फिशरीज़ क्या है? दूसरे नंबर पर फिशरीज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्ट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पीछे से बहुत शोर आ रहा था, अब मैंने लोकेशन चेंज की है। ठीक है, अब हम फिशरीज़ की बात करेंगे। फिशरीज़ क्या है? फिशरीज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इस फील्ड में हम क्या करते हैं? इस फील्ड में हम लोग फ़िश की प्रोडक्शन को उसको बेटर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश की प्रोडक्शन हो। देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड। मतलब ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। दे सर्व फॉर इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। आप देखते हैं ये खाया जाने वाला एक जानवर भी है, ऐसे इसे कह सकते हैं समंदरी। ठीक है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। ये हमें बहुत सी न्यूट्रिएंट्स इससे मिलते हैं, इससे मेडिसिन्स बनती हैं इसके ऑयल से। और इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड ऑफ द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज। ठीक हो गया। अब इसे हम मतलब बैचलर के और मास्टर्स भी इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद अब दूसरी स्टडी आपकी दूसरी है एग्रीकल्चर। दिस प्रोफेशन डील विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स। इसमें क्या होता है? एग्रीकल्चर ये भी एक मेन
ब्रांच है। इसमें हम लोग फार्म्स में जा सकते हैं। जिन बच्चों को इंटरेस्टेड हो वो फार्म्स, डिफरेंट फार्म्स होते हैं। एनिमल फार्म होता है, फिश फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे हम पोल्ट्री फार्म में हम लोग गाय भैंसे ये रखते हैं, और उससे क्या होता है हम लोग मिल्क लेते हैं। मिल्क लेके हम उसको डिफरेंट फैक्ट्रीज में, डिफरेंट फील्ड्स में, इंडस्ट्रीज में भेजते हैं। उससे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो हम कंज्यूम करते हैं। ठीक हो क्या? अब जिसमें इसमें फूड की प्रोडक्शन जैसे कि कपास वगैरह, गंदम वगैरह, वो भी इसमें शामिल है। और एग्रीकल्चर वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न एक्सेट्रा। इसमें हम लोग गंदम की जैसे फसल होती है ना, जो भी खेत की, उसमें जो भी हम लोग अनाज उगा रहे हैं, चाहे वो चावल का दाना है, चाहे वो मकई का दाना है, कोई भी है, उसकी बेटर प्रोडक्शन के लिए उसको डील करते हैं। एंड एनिमल लाइक बफेलोज, काउज एक्सेट्रा फ्रॉम विच वी गेट फूड, जहाँ से हम खाना हासिल करते हैं। ठीक है? और पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस कोर्स को करवा रही हैं। इसको आप एफएससी के बाद आसानी से रख सकते हैं। ठीक हो गया? जिन बच्चों को इंटरेस्ट है। उसके बाद आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग यही डोमेस्टिक एनिमल्स को, अभी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड फील्ड है। इसमें जो लिविंग एनिमल्स हैं, जैसे कि हम लोग जो हमारी फूड का जरिया है, ठीक है, उनको, उनसे कंसर्न्ड है ये। उनकी केयर की जाती है, उनको देखा जाता है कि उनकी डेवलपमेंट कैसी हो रही है, उनको हम किसके साथ ब्रीड करवा सकते हैं, उनकी हिफाजत करनी, उनको देखना, उनका देखभाल करना। और क्या कहते हैं, इन सबको ना, जैसे उसमें केटल, शीप वगैरह आते हैं, तो उसमें उसको देखा जाता है। ठीक है? प्रोफेशनल कोर्स इन एनिमल हस्बेंड्री कैन अडॉप्टेड। इसको हम लोग एफएससी के बाद ही अडॉप्ट, बायोलॉजी का, क्योंकि बायोलॉजी की से रिलेटेड है, इसको हम एफएससी के बाद स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर हमारे पास फ्लावरिंग से रिलेटेड है, गार्डनिंग से रिलेटेड है। इसमें हम लोग आर्ट से, गार्डनिंग से रिलेटेड पढ़ते हैं। इसमें बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज, न्यू वैरायटी के फ्लावर्स और न्यू वैरायटीज के प्लांट, ट्रीज, इन सबको स्टडी करते हैं। और फ्रूट्स वगैरह को क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, कौन सी क्या हम देंगे प्लांट को, तो उससे क्या प्रोडक्शन कैसे बेटर होगी, इन सबको डिस्कस किया जाता है। तो ये भी आप लोग एफएससी हायर सेकेंडरी हायर एजुकेशन के बाद इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब इसके बाद है फार्मिंग। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है। इसमें इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म। इसमें आप डिफरेंट टाइप के, मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम के आप लोग फार्म से रिलेटेड इसमें जा सकते हैं। इसमें एनिमल फार्म आता है, इसमें पोल्ट्री फार्म आता है, इसमें डिफरेंट फार्म आता है। फॉर एग्जांपल, इन सम फार्म्स एनिमल्स ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्सेज। हम एनिमल्स को देखते हैं, जैसे कि वो हमें कैसे जो हमारा मिल्क है, दूध और ब्रीडिंग का सोर्स है, वो हम एनिमल से हासिल करते हैं। उनकी देखभाल की जाती है, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, और उनको देखा जाता है कि उनमें क्या मैकेनिज्म हो रहा है, क्या अडेप्टेशन ले रहे हैं वो, कि हमारे किस तरह हम मिल्क के सोर्स को बेटर कर सकते हैं। इन पोल्ट्री फार्म चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस। पोल्ट्री फार्म में चिकन और एग्स होते हैं। ठीक है? वहाँ पे हम लोग, एक भी हमारा मेन डाइटरी सोर्स है। तो सिमिलर इन फूड फार्म भी होते हैं, जहाँ डिफरेंट किस्म के और डिफरेंट फ्रूट्स को उगाया जाता है, उनमें उनकी प्रोडक्शन को बेहतर किया जाता है। इनमें भी स्टूडेंट्स, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है एग्रीकल्चर का। एनिमल हस्बेंड्री, मतलब ये एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल फिशरीज और एग्रीकल्चर, ये सब तकरीबन एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। इनको आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन के तौर पे। ठीक हो गया? अब इसके बाद है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या है? इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशंस लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड गवर्निंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। इसमें ना जो फॉरेस्ट्रियल्स होते हैं, ये गवर्नमेंट को बताती है, लैंड देखती है कि कौन सा एरिया, कौन सी जो ज़मीन है वो सूटेबल है हमारे फॉरेस्ट के लिए, दरख्तों के लिए, प्लांट उगाने के लिए, फसल्स के लिए। और तो उन सबको ये देखती है और उस सबका गवर्नमेंट को बताती है, उनको
एडवाइस करती है, उनको बताते हैं कि यहाँ पे हम लोग उगा सकते हैं आर्टिफिशियली तौर पे। मैंने जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और ऐसे कोर्सेज़ हैं जो ऑफ़र करते हैं, इसके लिए इसको भी आप एफएससी के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें बैचलर भी कर सकते हैं और मास्टर्स भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ब्रांचेस थी, डेविएंस थी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स लाइव और टेक्नोलॉजी मीन प्रोडक्शन इन्हांसमेंट। तो हम बायोटेक्नोलॉजी को इन्हांसमेंट के तौर पे प्रोडक्शन की किसी चीज़ की लाइफ स्पैन को और उसको बेटर करने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। अब ये बायोलॉजी की ये लेटेस्ट फील्ड है जो आजकल बहुत रेट पे है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जैसे कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं और उसको डालते हैं तो उसकी प्रोडक्शन को इन्हांस कर देता है। अब जैसे मोस्ट कॉमनली एग्जांपल हम लोग यीस्ट लेते हैं, यीस्ट हमारे घरों में भी यूज़ हो रहा है। यीस्ट की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो यीस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। यीस्ट मोस्टली ब्रेड में यूज़ होता है, ठीक हो गया। और जैसे कि पिज़्ज़ा बनाते हैं, पिज़्ज़े की डो हम बनाते हैं, उसमें यूज़ होता है। उससे क्या होता है, हम पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, तो पिज़्ज़ा आप अगर पिज़्ज़े की डो बना के रखें, ख़ुद घर में ट्राई करें, तो आप यह बना हुआ देखें तो उसको एक कंटेनर में पैक कर देते हैं। पैक कर देते हैं तो वो फूल जाता है, उसको इन्हांस कर देता है उसकी प्रोडक्शन को। तो इसी तरह ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। जिसको कोई भी कन्फ्यूजन हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।